नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां छठ घाट पर हुआ बवाल और मचा हड़कंप, कहां कुख्यात बदमाश और उसका एक साथी हुआ गिरफ्तार। साथ ही जानेंगे कि कहां राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजित हुआ कार्यक्रम और शुरू की गई सद्भावना दौड़। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर यूपी के बलिया जनपद के गढ़वाड़ थाना क्षेत्र के बहादुरपुर कारी में छठ घाट पर जमकर बवाल मचा और हड़कंप मच गया। पट्टे की जमीन पर दबंगई से रखी जा रही थी हनुमान जी की प्रतिमा। हनुमान जी की प्रतिमा रखने के दौरान हुआ बवाल। दो पक्षों के बीच चले जमकर ईंट पत्थर। सूचना पर पहुंची कई थानों की फोर्स। मौके पर पहुंचे एसडीएम और एडिशनल एसपी। लगाई गई पीएससी। शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पीएससी तैनात। बलिया से सीनू संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। चंदौली सांसद प्रतिनिधि संतोष गुप्ता ने लखनऊ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से शिष्टाचार मुलाकात कर चंदौली के ग्रामीण क्षेत्रों के वास्तविक हालात से अवगत कराया और इसके विकास और बेहतरी के लिए चर्चा की। संतोष जी, जैसा कि आज आप लखनऊ में माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से मिले, तो माननीय जी से मिल करके चंदौली के बारे में क्या विषय रखा? देखिए, आज हमारी मुलाकात लखनऊ में उनके आवास पे कालिदास मार्ग पे हुई है और हम लोगों ने अपने चंदौली क्षेत्र का जो ग्रामीण क्षेत्र है, कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भारत की आत्मा बसती है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी भी यही कहते हैं और ऐसा मेरा मानना है। तो उस ग्रामीण क्षेत्रों का कैसे विकास होगा और ग्रामीण क्षेत्र से कैसे युवा आगे बढ़ेंगे, कैसे रोड सड़कें ठीक होंगी, कैसे लाइट की व्यवस्था ठीक होगी और किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों का ज्यादा विकास हो सके, इस पर चर्चा किया। और आपको बता दें कि ग्रामीण विकास मंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनके पास एक प्रभार भी है ग्रामीण विकास मंत्री का भी। इसीलिए उनसे मुलाकात हुई और काफी अच्छा मुलाकात रहा। काफी अच्छा सकारात्मक रवैया था माननीय मंत्री जी का और हमें सब मिला जुला के ऐसा लगा कि अगर बातें ढंग से रखी जाए तो सारे काम हो सकते हैं और कोशिश रहेगी कि भविष्य में भी अगर कोई बात नहीं बन पाती है या कुछ विकास में कमी रह जाती है तो उसके लिए भी मैं पुनः एक बार दोबारा मिलकर के उनसे निवेदन करूंगा। धन्यवाद। चंदौली से सीनू संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। शहर के बदमाशों पर अब पुलिस का डर नहीं रहा। बदमाश पुलिस पर भी हमला करने से नहीं कतरा रहे हैं। मामला लसूड़िया थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर बदमाश ने चाकू निकालकर हमला कर दिया। गनीमत रही कि बचकर भागने के चक्कर में वह अपने हाथ पैर तुड़वा बैठा। पुलिस ने उसके एक और साथी को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये इनामी तलाश था इसका और पुलिस ने इसको पकड़ा हुआ है। ये काफ़ी समय से इसको कोशिश की जा रही थी, अंततः इसमें सफलता मिली है और इसकी गिरफ्तारी के पश्चात इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये लसूड़िया पुलिस की टीम पकड़ा है। इसकी जानकारी कुछ दिनों से लगातार प्राप्त हो रही थी और जब मुखबिर से जानकारी प्राप्त हुई तो इसको थाना क्षेत्र से ही पकड़ा गया है और ये काफ़ी भागने का प्रयास कर रहा था। पुलिस के साथ भी इसने बदतमीजी करने का प्रयास किया और पहले भी इसके मामले रहे हैं, गिरफ्तार पहले भी हुआ है। तो काफ़ी अच्छा टीम ने प्रयास किया, इसको गिरफ्तार किया है। इस मामले में इसको हमारी पूरी प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक सजा हो और जेल में रहे। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। जौनपुर में महादेव बैटरी वर्ल्ड का उद्घाटन करने पहुंचे मड़ियाऊ विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल और रोहनिया विधायक सुनील पटेल। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर महादेव बैटरी वर्ल्ड मड़ियाऊ में गया प्रसाद पटेल की दुकान का उद्घाटन विधायक द्वारा संपन्न हुआ। इस मौके पर अपना दल और भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज मड़ियाऊ विधानसभा में आप उद्घाटन करने पहुंचे हैं, इसके अलावा उसके बारे में कुछ? आपके शहर में महादेव बैटरी का आज उद्घाटन समारोह हो रहा है और जैसा कि आप जानते हैं बैटरी जो है क्लीन ऊर्जा का स्रोत है। तो आप लोग ये बहुत ही विश्वसनीय ब्रांड है अमरान बैटरी, आप लोग इसका उपयोग करिए और हम इनके सफल व्यवसाय की कामना करते हैं कि इनका व्यवसाय जो है दिन दुनी रात चौगुनी उन्नत करे, मेहनत करते रहें और मड़ियाओं की सेवा करें। आगामी निकाय चुनाव के विषय में सर अपना दल इसकी क्या अहम भूमिका रहेगी? ये शीर्ष नेतृत्व का विषय है। जहाँ तक मड़ियाहू
विधानसभा के जितने भी निकाय चुनाव हैं, जो नेतृत्व का दिशा निर्देश होगा उसके अनुसार हम लोग लग करके मेहनत करके अपने प्रत्याशी को जिताएंगे। जी सर जी, आज सरदार पटेल जयंती भी है, आप उसके विषय में आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम आम जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि सरदार पटेल के गुणों को धारण करें। उन्होंने खंड खंड भारत को अखंड बनाया, उसे हम खंडित न होने दें और उनके पर चिन्हों पे चलें और देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहें। जौनपुर से सीनू संवाददाता सोनू गुप्ता की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले की जनपद पंचायत जतारा के ग्राम पंचायत मोहनगढ़ में आज 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम पर सद्भावना दौड़ में अतिथियों द्वारा मोहनगढ़ हायर सेकेंडरी स्कूल से हरी झंडी दिखाकर यूनिटी रन रवाना किया गया, जो स्कूल प्रांगण से मुख्य मार्ग से होते हुए मोहनगढ़ तहसील में आयोजित की गई, जहां तहसीलदार नितिन राय और थाना प्रभारी शेख फारूकी ने एकता, अखंडता और सुरक्षा की भावना को मजबूती प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता साकेत यादव की रिपोर्ट। सर्वप्रथम विद्यालय के प्राचार्य देवेंद्र कुमार अग्रवाल द्वारा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की फोटो पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई तथा विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा पुष्प अर्पित किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय विद्यालय चंदेरी के सामाजिक विज्ञान के शिक्षक श्री राम किशोर दुबे द्वारा बच्चों को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जानकारी देते बताया कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय एकता के प्रतीक महान स्वतंत्रता सेनानी, देश के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल का आज़ादी के बाद भारत के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, इसलिए उन्हें राष्ट्रीय एकता का प्रणेता माना जाता है। अशोकनगर से सीनू संवाददाता सिद्धार्थ साथ की रिपोर्ट। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर चतरा जिला पुलिस बल द्वारा आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर पुलिस के जवानों ने शहर के विभिन्न इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। चतरा एसडीपीओ अविनाश कुमार की अगुवाई में ये फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च को लेकर एसडीपीओ अविनाश कुमार ने बताया कि इस फ्लैग मार्च के जरिए शहरवासियों और जिलेवासियों के बीच एकता, भाईचारे व पुलिस बल संबंध को बेहतर करने का पुलिस बल के द्वारा प्रयास किया गया। चतरा समरालय परिसर से निकाला गया मार्च शहर के जतारी बाग इलाके में जाकर समाप्त किया गया। विश्व स्तर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है और जन्म दिवस है। इसी जन्म दिवस पे चतरा पुलिस के द्वारा भी आज फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया था, जो कि समाहरणालय से चल के जतराही बाग चौक तक आए थे। इसमें हमारे पदाधिकारी और जवान सम्मिलित थे, साथ ही हमारे जो भी सुरक्षा के उपकरण हैं वो सारे चीज़ लोग सब साथ में थे और हम लोगों ने यह संदेश देने का काम किया है कि पूरा देश एकजुट है। चतरा से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। कुशीनगर के हाटा तहसील अंतर्गत सुकरौली नवनिर्मित नगर पंचायत में कुछ दिन पहले जल जमाव को लेकर ईओ सुकरौली विनय मिश्रा को वार्ड नंबर सुकरौली खास की जनता नाली निर्माण के लिए दिया गया था, लेकिन ठेकेदार के द्वारा कुछ काम किया गया, जिसे आज पुनः काम न पूर्ण होने पर वार्डवासियों ने पुनः ज्ञापन दिया, जिसे ईओ सुकरौली विनय मिश्रा ने आश्वासन दिया कि कल से काम शुरू कर दिया जाएगा। अगर ठेकेदार के काम में लापरवाही मिलती है तो तत्काल कार्यवाही की जाएगी। जी अभी कुछ लोग आए थे, ज्ञापन दे गए हैं। वो ठेकेदार द्वारा मेरे द्वारा कार्य शुरू करा दिया गया था, लेकिन बीच में त्योहार और कुछ बारिश की वजह से काम रुक गया था। अभी मैंने ठेकेदार से बात किया है, वो कल से आश्वासन दिए हैं कि कल से काम शुरू करा देंगे और वो उम्मीद है काम चालू हो जाएगा। अगर ठेकेदार द्वारा कार्य नहीं चालू कराया जाता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुशीनगर से सीनू संवाददाता सत्यनारायण चौरसिया की रिपोर्ट। खबर है उन्नाव जनपद के कोतवाली हसनगंज क्षेत्र से, जहां पर मोटरसाइकिल सवार युवक की दुर्घटना में मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना कोतवाली हसनगंज के लेखपाड़ा चौराहे मोड़ पर हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही प्रारंभ की, वहीं घायलों को सीएससी हसनगंज में भर्ती कराया। उन्नाव से सीनू संवाददाता प्रदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। मामला गोवर्धन क्षेत्र में बनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोवर्धन का है, जहां बनी पानी की टंकी का एक बड़े हादसे को न्योता देती हुई नजर आ रही है। आप इन तस्वीरों को देखकर बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि टंकी से पानी जगह जगह से निकलता हुआ नजर आ रहा है।
वहीं टंकी की सफाई के लिए टंकी पर जाने वाला लोहे की सीढ़ियों का रास्ता टूट कर झूलता हुआ ही नजर आ रहा है। वह कभी भी हॉस्पिटल में आने जाने वाले बीमारियों को अपनी चपेट में ले सकता है। इतना ही नहीं, पानी की टंकी की सफाई मार्च 2022 में होनी थी, लेकिन अब तक टंकी की सफाई नहीं हो पाई है, जिससे आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि हॉस्पिटल में आने वाले बीमार किस प्रकार का दूषित जल पीने के प्रयोग में लेते होंगे। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। मामला है ग्राम मालीखेड़ी के पास में अज्ञात वाहन ने 2 युवकों को टक्कर मार दी, जिसमें एक की घटनास्थल पर मौत और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उज्जैन रेफर किया गया है। डायल 100 तुरंत मौके पर पहुंची और आरक्षक चालक ने घायलों को सिविल अस्पताल उन्हेल पहुंचाया। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। गोपीगंज के बड़े शिव मंदिर परिसर में एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर जिला क्षय रोग नियंत्रण अधिकारी विवेक श्रीवास्तव ने लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि पूरे देश को टीबी से मुक्त कराना हम सभी का कर्तव्य है। जैसे पोलियो से मुक्ति मिली है, ठीक वैसे ही टीबी से भी मिलेगी। कहा कि हर वर्ष 1.5 लाख बच्चे अपाहिज होते थे, लेकिन जागरूकता और जन सहयोग से समाप्त हो सका। बताया कि स्मॉल पॉक्स, टिटनेस जैसे रोग जागरूकता की वजह से संभव हो सका। बताया कि आज के 3 दशक से पहले टिटनेस और टीबी का अलग वार्ड होता था, लेकिन अब पहले की अपेक्षाकृत कम है, लेकिन फिर भी विश्व स्तर में भारत में अब भी टीबी के रोग सबसे अधिक हैं और देश में उत्तर प्रदेश में भी सर्वाधिक हैं। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत एक बहुत बड़ा महाअभियान है। उसमें जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मैं जगह जगह इस तरह के कार्यक्रमों में जाता हूं, जिससे मैं जनता को डायरेक्टली अपने इस कार्यक्रम में जोड़ सकूं और इस जनपद भदोही को टीबी से मुक्त करा सकूं। इसकी गोपनीयता को बनाए रखे जाना चाहिए। अगर मरीज नहीं चाहता कि उसको प्रचारित किया जाए तो हमारा क्या इंटरेस्ट है कि हम उसको प्रचारित करें, उसकी हम गोपनीयता बनाए रखेंगे, है कि नहीं जी। उसको उपचार देंगे, उसकी हम गोपनीयता बनाए रखेंगे, उसको हम रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान देते हैं उसकी गोपनीयता को। हर मरीज की पत्तापूर्वक जांच, महंगी से महंगी जांच सब मुफ्त मिलती है। जितनी महंगी से महंगी दवाएं हैं, चाहे वो जटिल टीबी की दवाएं, महंगी से महंगी दवाएं सब सरकार मुफ्त में दे रही है। साथ में टीबी मरीज को 500 रुपये प्रति माह जब तक इलाज चलता है, पोषण के लिए सरकार पैसा देती है, उसके खाते में पैसा हो जाता है। जी सर। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज गुप्ता की रिपोर्ट। सिलिकॉन सिटी में 4 दिवसीय छठ पूजा महोत्सव पर नहाए खाए, खरना, संध्या पूजा और प्रातः पूजन जैसे अनेक आयोजन किए गए। आयोजन समिति के हेमंत सोलंकी ने बताया कि पिछले 9 वर्षों से छठ पूजा का आयोजन विधायक जीतू पटवारी के नेतृत्व में किया जा रहा है। सिलिकॉन सिटी व आसपास के क्षेत्र के रहवासी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर यहां पूजा अर्चना करते हैं। वहीं इस वर्ष भी छठ पूजा को लेकर समाजजन में काफी उत्साह देखा गया। संध्या पूजन कर बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित हुए व डूबते सूरज को अर्घ्य दिया। इसी के साथ भोजपुरी भजन का आयोजन भी भजन गायक शिव पांडे व उनकी टीम द्वारा किया गया। तो बताएं, छठ पूजा महोत्सव किस प्रकार का उत्साह है आज समाज में? ये छठ पूजा महोत्सव इसका 9वां वर्ष है जो यहाँ आयोजित हो रहा है। आदरणीय जीतू पटवारी जी जो हमारे विधायक रहे, उनकी ओर से इस कार्यक्रम को कराया जाता है और विगत 9 वर्षों से सतत ये प्रोग्राम चल रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरह से धूम रहती है। कई परिवार जो आसपास सिलिकॉन सिटी और आसपास रहते हैं वो यहाँ आकर के पूजा करते हैं। छठी माता जी की पूजा यहाँ होती है। इस प्रांगण में जब सूर्य दर्शन नहीं होते थे तो कुछ लोगों की शिकायत आती थी, तो इस बार से, पिछली बार से हमने यहाँ पर सूर्य दर्शन कराने हेतु ड्रोन की व्यवस्था कर दी है। इस ड्रोन से सूर्य दर्शन करके लोग पूजा करते हैं, आराध्य अर्घ्य अर्पण करते हैं और ये त्यौहार हर वर्ष यहाँ इसी तरह से धूमधाम से मनाया जाता रहेगा। कितने दिवसीय कार्यक्रम था और किस प्रकार से? ये कार्यक्रम छठ पूजा का आप सभी को ज्ञात होगा कि 4 दिवसीय प्रोग्राम होता है, जिसमें नहाए खाए, खरना, सांध्य पूजन और प्रातः पूजन होता है। तो ये आज सांध्य पूजन है, कल सुबह प्रातः पूजन होगा। इस प्रकार कल प्रातः पूजन होने के बाद महिलाएं जो है 36 घंटे का उपवास कल तोड़ती हैं। भजन संध्या का भी आयोजन? भजन संध्या हमारे यहाँ हर वर्ष भोजपुरी भजन संध्या हमारे शिव पांडे जी की ओर से और उनके साथीगणों की ओर से यहाँ आयोजित की जाती है और शिव पांडे जी यहाँ पर भोजपुरी भजन संध्या देते हैं, जहाँ छठी माता के गीत संगीत किए जाते हैं। उसका आनंद ही कुछ और होता है। आपका परिचय? हेमंत सोलंकी, मैं संयोजक हूँ पूरे कार्यक्रम का और विधायक प्रतिनिधि हूँ जीतू पटवारी।
ये छठ महोत्सव समिति हमारी जो ये संस्था है, इसके करीब करीब 9वां 10वां साल है ये। इन्होंने जीतू पटवारी जी ने जब पहली बार चुनाव लड़े थे तो उन्होंने घोषणा करा था कि चुनाव जीतेंगे तो यहाँ पे छठ करेंगे, और उनके सानिध्य में हर साल यहाँ पे मतलब वर्ष प्रति वर्ष जो है तो यहाँ पे संख्या बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे ये स्थिति है कि आपने देखा है कि सुबह आप जो है तो यहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं मिलती है। और ये पूरी जो है तो हम पूरी पूर्वोत्तर सांस्कृतिक संस्थान भोजपुरी समाज और विद्यापति परिषद की ओर से मैं जीतू पटवारी जी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने पूरे पूर्वोत्तर की ये जो है तो आपने समस्या का हल किया, आपने लोगों की जो है तो देखा कि भावनाओं को समझा। छठी मैया आप पे हमेशा कृपा बरसाए रखें। और मैं पूर्वोत्तर सांस्कृतिक संस्थान भोजपुरी समाज और विद्यापति परिषद की ओर से समस्त पूर्वोत्तर वासी और शहरवासियों को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनको हार्दिक बधाई देता हूं। ईश्वर करें कि सभी लोगों की सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। जय छठी मैया। अजय कुमार झा, प्रदेश सचिव पूर्वोत्तर सांस्कृतिक संस्थान। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता शुभम अग्रवाल की रिपोर्ट। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा नहाय खाए के साथ शुरुआत हुई थी और सोमवार को छठ व्रतियों ने चतरा जिले इटखोरी में स्थित भद्रकाली छठ घाट पर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर छठ व्रतियों ने उदयमान भगवान भास्कर से आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं चतरा पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने समस्त परिवार के साथ इटखोरी के भद्रकाली छठ घाट पर छठ पर्व मनाया और भगवान भास्कर से पूरे जिले वासियों के लिए अमन चैन की कामना की। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। लोक आस्था के महापर्व छठ सोमवार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। 4 दिवसीय इस पर्व का समापन आज उदयमान सूर्य के अर्घ्य के साथ हो गया। इस पर्व को लेकर बड़ी संख्या में छठ व्रती रविवार की संध्या छठ घाटों पर आकर भगवान भास्कर की पूजा की और अस्तगामी सूर्य को अर्घ्य दिया और फिर रविवार की देर रात में कई छठ व्रती घाटों पर आकर कोशी रखा एवं गन्ने से सजाकर छठ माई की महिमा की आराधना की। इसमें कई छठ व्रती 3 से 4 घंटे तक भगवान भास्कर की प्रतीक्षा की और फिर सुबह के अर्घ्य में शामिल हुए। इस पर्व को लेकर शहर से लेकर गांव तक आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता परमानंद कुमार राणा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ आपके हाथ।